साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत एक खतरनाक साजिश के शिकार होने के मुहाने पर है। और यह ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके पीछे कुछ तथ्य है। वो तथ्य आपके सम्मुख रखता हूँ मैं। भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, वो यहाँ से गए और भारत का विभाजन करके गए। और जो अंग्रेजी संस्कृति थी, यूरोपियन संस्कृति थी, जो विकसित बने हुए थे, वो अपनी संस्कृति को यहाँ पर अपनी भाषा के रूप में, अपनी शिक्षा के रूप में देते हुए चले गए। हमारी सरकारें आईं, उस पर कुछ काम नहीं हुआ और उन्हीं के कानून, उन्हीं की संस्कृति, उन्हीं की भाषा को हमने बल दिया, बढ़ावा दिया और आगे को लेके अपनी पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करते चले गए। एक खतरनाक जो साजिश चल रही, उसकी जो सच्चाई है आपको बताते हैं कि भारत में सबसे छोटी इकाई जो होती थी, जिसको परिवार कहा जाता था, और यह परिवार जो छोटी इकाई थी, मुगलों के समय में यह टूटी नहीं। अंग्रेजों ने इतने दिन राज किया तब भी यह टूटी नहीं। लेकिन उनके उपनिवेशवाद और उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने की जो तरकीब थी, उसके कारण हमारा यह परिवार, जो संयुक्त परिवार है, वो धीरे धीरे अब टूट रहा है। अब आप जानते ही हैं कि संयुक्त परिवार क्या होता है। संयुक्त परिवार वो है जिसमें कि 3 से 4 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे होती हैं। बुजुर्गों का अनुभव होता है, बच्चों में संस्कार होता है, खर्च में सामूहिकता होती है, त्योहारों में, उत्सव में गर्माहट होती है। यह संयुक्त परिवार होता है। यह हमारी असली सोशल सिक्योरिटी थी, संयुक्त परिवार। कोई पेंशन की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई अकेलापन नहीं होता था और कोई मेंटल हेल्थ का क्राइसिस नहीं चलता था संयुक्त परिवार में। लेकिन यही चीज़ भारत को तोड़ना है तो संयुक्त परिवार को तोड़ना पड़ेगा। यही चीज़ पश्चिम को खटकने लगी। पश्चिमी जो देश थे, उपनिवेशवादी थे, उनके लिए बाजार ही सबसे बड़ा धर्म था और बाजार को कैसे क्रिएट किया जाए, यही रणनीति पे उन्होंने काम किया। लेकिन भारत जैसा देश, जहाँ लोग साझा काम करते हैं, साझा जीवन पद्धति में रहते हैं, कम खर्च करते हैं और सामूहिक सोच रखते हैं, वहाँ वे अपने उत्पाद बेच नहीं पा रहे थे। इसलिए एक प्रकार की शातिर और षड्यंत्रकारी रणनीति उन्होंने बनाई। उन्होंने क्या रणनीति बनाई कि इनके परिवार को तोड़ दो, हर कोई अकेला हो जाएगा और हर कोई हमारा ग्राहक बन जाएगा। और यह हमला हुआ कैसे? परिवार को तोड़ने का जो हमला हुआ, कैसे हुआ? सबसे प्रमुख उनका साधन है मीडिया। मीडिया के जरिए परिवार को तोड़ा जाए, यह उन्होंने भरपूर इसका प्रयोग किया। संयुक्त परिवारों को झगड़ों का अड्डा, बोझ और रुकावट के रूप में दिखाया गया मीडिया में। न्यूक्लियर परिवार को फ्रीडम, मॉडर्न और सेल्फ मेड बताकर उसको ग्लैमराइज किया गया। आप याद कर सकते हैं, टीवी पर कितने शो है जहां बहू सास की लड़ाई दिखती है और बाद में इसका हल क्या होता है कि अलग हो जाओ, अलग होकर रहो। परिवार यहीं से टूटते चले गए। उपभोक्तावाद के जरिए जब हर जोड़ा अलग अलग रहने लगता है, तो आप सोचो कि एक परिवार के 4 घर हो जाते हैं। जहाँ पे एक टीवी से काम चलता था, अब 4 टीवी हो जाती हैं। जहाँ एक रसोई घर से काम चलता था, वहाँ पर अब 4 किचन सेट लगते हैं। जहाँ पर एक कार से काम चल जाता था, अब 4 स्कूटर और 4 कार होनी चाहिए। यह सोच उत्पन्न हो गई। बाजार में इसी कारण बूम आ गया और समाज में परिवार का टूटना हो गया। और भारत में क्या हुआ? इस सोच लेवा हमले के बाद सामाजिक पतन हुआ। बुजुर्ग परिवार के जो सदस्य थे, उनके लिए बोझ लगने लगे, बच्चे अकेले होने लगे और दिन भर स्क्रीन में गुम हो गए। रिश्तेदार अब उपलब्ध नहीं है
जो कि पहले आते थे, खाना खाते थे, रुकते थे, बहुत सारी गपशप होती थी, खत्म। संस्कारों की जगह इन्फ्लुएंसर्स ने ले ली है। मानसिक स्वास्थ्य संकट चल रहा है। पहले जो बात नानी दादी से होती थी, अब काउंसलर से होती है पैसा देकर। अकेलापन अब इलाज मांगता है, पहले प्यार से दूर होता था। और बाजार के जो फायदे हैं, क्या फायदे हैं उसमें आप जानते हैं कि हर समस्या का एक प्रोडक्ट है, हर समस्या पर एक उत्पाद उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। हर भावना का एक एप्लीकेशन है और हर उत्सव का एक ऑनलाइन ऑर्डर। संस्कारों की जगह अब सब्सक्रिप्शन ले रही है। अब आज का सवाल, हम क्या बनते जा रहे हैं? हमने आधुनिकता की दौड़ में जो कंबाइंडनेस था, जो संयुक्तता थी, उसको आउटडेटेड कह दिया। माता पिता को ऑब्स्टिकल्स कह दिया, परिवार को फालतू भावना कह दिया, रिश्तों को अनफॉलो कर दिया। लेकिन क्या आपने सोचा, अमेजन का फ़ायदा तभी है जब आप दिवाली पर अकेले हों और शॉपिंग करें, परिवार के साथ न बैठें। जोमेटो तभी कमाता है जब कोई माँ के हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं खा रहा हो। नेटफ्लिक्स तभी देखेगा जब कोई दादी की कहानी नहीं सुना रहा हो। समाधान इसका क्या है? हम अभी भी वापसी कर सकते हैं। संयुक्त परिवार को पुनः संपत्ति माने, बोझ नहीं। बच्चों को उपभोक्ता नहीं, संस्कारी इंसान बनाएं, अपने साथ रखें और अपने विचार और व्यवहार से उनके जीवन में भी तब्दीली लाएं। बुजुर्गों को घर से बाहर न रखा जाए। उनके अनुभव हर गूगल सर्च से ऊपर है। वो सुने, वो समझें, उनके साथ समय बिताएं। त्यौहार मनाएं। त्यौहार लोगों के साथ मनाएं, वस्तुओं से नहीं। अकेलापन कम करने के लिए ऐप नहीं, अपनापन बढ़ाएं। अर्थात पश्चिम ने व्यापार के लिए परिवार तोड़े और हम आधुनिक बनने के लिए अपना वजूद बेचाए, अस्तित्व ही बेचाए। अब समय है रुकने का, सोचने का और अपने संस्कारों को फिर से अपनाने का। नहीं तो अगली पीढ़ी को संयुक्त परिवार शब्द का अर्थ बताने के लिए शायद गूगल की जरूरत पड़ेगी। हम चाहेंगे और आप भी चाहें कि संयुक्त परिवार की सोच को, संयुक्त परिवार की विचारधारा को, संयुक्त परिवार के लाभ को, संयुक्त परिवार के जो संस्कार थे उनकी चर्चा दिन प्रतिदिन, हर दिन समाज में, अपने घरों में होनी चाहिए और उसमें जीने का एक व्यवहार आपके नित्य दिन में होना चाहिए। यह जब तक नहीं होगा, हम अपने परिवार को नहीं बचा पाएंगे तो हम अपने समाज को क्या बचाएंगे, अपने देश को क्या बचाएंगे। साथियों, यह एक चिंतन का विषय है। चिंतन से चिंता होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर देश की चिंता है, समाज की चिंता है तो परिवार की चिंता करनी होगी और परिवार की चिंता करने वाले ही देश और समाज के विषय में कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।